नमस्कार। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10वीं का पाठ्यक्रम 2024 के लिए। एक किनके लिए है? एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए। किसके लिए है? एमपी बोर्ड। इसमें हम लोग कौन से विषय का पाठ्यक्रम देखेंगे? तो हिंदी का, विज्ञान का, गणित का, संस्कृत का, कंप्यूटर, सामाजिक विज्ञान और जितने भी आपके एमपी बोर्ड में कक्षा 10वीं का पाठ्यक्रम कराया जाता है, जो आपको पाठ पढ़ाया जाता है, सभी विषय का हम लोग पाठ्यक्रम देखेंगे। और यही पाठ्यक्रम इसी के बेस पर आपको पढ़ना है और इसी के बेस पर आपके प्रश्न बनेंगे और इसी के बेस पर आपका परीक्षा भी होगा। ठीक है, तो आप लोग अगर 10वीं के स्टूडेंट हो तो जरूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके काम का चीज है। अभी देख लेंगे तो पूरा साल भर इसी के बेस पर आपको पढ़ना है और आपको पाठ्यक्रम याद होना भी जरूरी है। चलिए देख लेते हैं क्या है। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल, मध्य प्रदेश भोपाल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा सत्र 2024-25। अब एक मतलब इसको क्यों आप देखें, पहली बात तो इसमें देख लीजिए क्या कोई बदलाव हुआ है या नहीं। अगर कोई बदलाव हुआ है तो क्या बदलाव हुआ है ये भी जानना जरूरी है, और अगर नहीं बदलाव हुआ है तो आपको कम से कम सिलेबस तो पता होना जरूरी ही है, क्योंकि इसी सिलेबस के बेस पर आप पूरी पढ़ाई करेंगे 10वीं का। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2024-25 पाठ्यक्रम लिखा है यहाँ पर। यहाँ कक्षा लिया है 10वीं जो है, और यहाँ सब्जेक्ट का नाम आपका रहेगा और यहाँ पर आपका विषय वस्तु रहेगा। तो आपका विषय वस्तु पहला लेते हैं हम लोग हिंदी विषय। विषय वस्तु में क्या है? पहला क्षितिज भाग सेकेंड। क्षितिज भाग फर्स्ट किस में है? 9वीं में है। तो क्षितिज भाग सेकेंड काव्यखंड है। काव्यखंड में पहला पाठ क्या आता है? उधो तुम हो अति बड़भागी, मन की मन ही माज रही हमारे हरि की लकरी, हरि है राजनीति पढ़ी आए। मतलब ये पाठ का नाम है, मान लीजिए। ठीक है, दूसरा क्या है कि राम और लक्ष्मण परशुराम का संवाद है। तीसरा है आत्मकथ्य। चौथा उत्साह। पांचवा अट नहीं रही है। ये जो अगला है यह क्या है? दंतुरित मुस्कान। इसके बाद फसल। इसके बाद संगीत। इसके बाद अगला देखते हैं क्या है कि पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन, रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रयोगवाद, कवितावाद, नई कविता, कवि परिचय, भावार्थ, सौंदर्य बोध। इसके बाद आता है इसका काव्य बोध। काव्य बोध में क्या क्या रहता है? काव्य की परिभाषा एवं भेद, प्रबंध काव्य, रस में रस के अंग और उसके प्रकार उदाहरण सहित, छंद में दोहा और चौपाई, अलंकार, मानवीकरण, पुनरुक्त प्रकाश, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति अलंकार। ये आपको महत्वपूर्ण है अलंकार, जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, और अलंकार यहीं से पूछा जाएगा, आपके पाठ्यक्रम से ही, अलग से नहीं पूछेगा। शब्द गुण का सामान्य परिचय। इसके बाद आता है तीसरा क्षितिज भाग सेकेंड। इसमें गद्य खंड रहता है। तो गद्य खंड में हमारा पहला जो है वो कौन सा पाठ है? नेताजी का चश्मा। फिर बाल गोविंद भगत। इसके बाद क्या है? लखनवी अंदाज। इसके बाद एक कहानी यह भी, नौबत खाने में इबादत, संस्कृत, गद्य की प्रमुख और गौड़ विधाएं, लेखक परिचय, व्याख्या, संदर्भ प्रसंग व्याख्या और विशेष सहित। यानी बहुत बच्चे संदर्भ प्रसंग व्याख्या भर लिखते हैं, उसका विशेष नहीं बताते कि इसमें क्या महत्वपूर्ण क्या विशेष है अन्य की अपेक्षा। और अगला है कि विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित प्रश्न। आपके जो पाठ है उस पर आधारित प्रश्न आएंगे। इसके बाद क्या पढ़ना है? भाषा बोध। भाषा बोध में क्या है? संधि एवं समास, भेद एवं उसके उदाहरण, वाच्य क्रिया के भेद एवं क्रिया विशेषण, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अनेकार्थी शब्द, काव्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर, शब्द शक्ति का सामान्य परिचय। इसके बाद कृतिका भाग सेकेंड आ जाता है आपका। इसमें क्या है कि पूरक पाठ्यक्रम से विविध पाठों पर आधारित प्रश्न, माता का आंचल, साना साना हाथ जोड़, मैं क्यों लिखता हूं, अपठित बोध से प्रश्न आएगा, पत्र लेखन से प्रश्न आएगा, यानी पत्र लेखन करना, अपठित बोध आपको करना है तैयार। इसके बाद क्या है? अनुच्छेद लेखन या संवाद लेखन या विज्ञापन लेखन या सूचना लेखन और निबंध रूपरेखा सहित आपको पता होना चाहिए, और इतना आपको तैयार करना है। फिर आगे क्या देता है कि इसमें देखिए क्या कोई चेंज हुआ या नहीं। यहाँ बोल रहा है कि पाठ्य पुस्तक 2024 के समान ही है,
इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन परिवर्तन एनसीईआरटी के द्वारा नहीं किया गया है। जब एनसीईआरटी के द्वारा नहीं किया गया है तो एमपी बोर्ड में भी कोई भी परिवर्तन नहीं है, वही है। ठीक है, तो ये बुक के बारे में हो रही है, क्या बुक कोई चेंज हुआ है? नहीं, बुक वही है। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला इंग्लिश से है, इंग्लिश लैंग्वेज क्लास 10th, यहाँ अंग्रेजी विषय आपको मिल रहा है। इसमें क्या है, पहले में आपको रीडिंग स्किल रहता है, रीडिंग स्किल यानी पैसेज आ जाता है। इसके बाद राइटिंग स्किल आता है, इसमें आपको पैसेज के आधार पर बनाना होता है, लेटर राइटिंग करना होता है, नोट इसमें बनाना होता है फर्स्ट वाले में, इसमें लेटर राइटिंग लिखना होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर। इसके बाद लॉन्ग कम्प्रीहेंशन, लॉन्ग कम्प्रीहेंशन में क्या रहेगा, इसमें लॉन्ग कम्प्रीहेंशन में रहेगा राइट ऐसे लिखना है आपको, मतलब निबंध लिखना है, आर्टिकल लिखना है, पैराग्राफ, ये सब आपको करना है और क्रिटिकल थिंकिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद पिक्चर गाइड कंपोजिशन होगा, फिर इसके बाद आ जाएगा आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में ग्रामर रहेगा, ग्रामर में क्या क्या आएगा, ग्रामर में ये भी देख लीजिए, आपको फिल इन द ब्लैंक रहेगा, टेंस रहेगा, प्रीपोजिशन वर्ब रहेगा, कंजक्शन, आर्टिकल, मॉडल्स और डिटरमिनर्स। ठीक ना, इसके बाद डायरेक्टेड वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस और क्लॉज रहेगा आपका। फिर आगे चलते हैं, अगला क्या है, सेक्शन डी आता है, आपके टेक्स्ट बुक से प्रश्न उत्तर रहते हैं और प्रश्न उत्तर में पाठ का नाम कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है कि इसमें क्या क्या रहेगा, यहाँ टॉपिक का नाम रहेगा, यहाँ पर राइटर का नाम, यहाँ पर जो क्या है कविता है या फिर तो इसमें आपको क्या मिलता है, ए लेटर टू गॉड। ठीक ना, ये क्या है, प्रोज है। और इसके बाद ऐसे ही आपके सभी एक पाठ के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर राइटर लिखा है और यहाँ पर जेनर है कि कौन सा है, प्रोज है या पोएट्री है, क्या है, तो यहाँ पर लिखा गया। तो इन सबको आप तैयार करिए, क्योंकि यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, हर तरीके से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ लेता है, टॉपिक का नाम दे देगा, जैसे ए लेटर टू गॉड, एक इसके लेखक कौन है, ठीक है, या फिर लेखक का नाम दे देगा और पाठ का नाम 4-5 ऑप्शन दे देगा, तो आपको बताना रहेगा। और या फिर ये कर सकता है कि इसमें से मान लीजिए प्रोज को छांटना है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रोज है। अब प्रोज में ऑप्शन ए दे दिया, अब बाकी सब पोएट्री के दे दिया, तो आप लोग उसको कैसे बताएंगे जब आपको पता नहीं रहेगा, तो इसको आप लोग जरूर तैयार करिएगा। अब इसके बाद क्या है, सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फिट फॉर 2024-25, तो इसमें ये टॉपिक दिया गया है और इसके भी राइटर दिया गया, तो इसको भी आपको तैयार करना है। और यहाँ पर भी आपको बताया कि समान ही है पहले जैसे, इसमें कोई भी आपके सिलेबस में चेंज नहीं हुआ है, तो आप इसको जरूर देख लीजिए पूरा सिलेबस, ठीक है, कि आपका सिलेबस क्या है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या हमारा दिया गया है, इस संस्कृत विषय का है 10वीं का। तो यहाँ शब्द रूप आएगा, फिर धातु रूप, फिर संधि, फिर प्रत्यय आएगा, विशेषण आता है, इसके बाद पाठ के अंतर्गत जो प्रश्न उत्तर है, इसके बाद प्रश्न का निर्माण करना, इसके बाद कह कम प्रति कथयत, इसके बाद श्लोक आपके पाठ्य पुस्तक से, इसके बाद आप लोग तैयार कर लीजिएगा जो अशुद्ध कारक में संशोधन करने के लिए, इसके पाठ के अंतर्गत रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसके बाद क्रम संयोजन आपको करना रहेगा, मतलब मान लीजिए पाठ ऐसे है तो इसमें से एक लाइन यहाँ से दे दिया, फिर एक लाइन यहाँ से, एक लाइन यहाँ से, एक लाइन यहाँ से, एक लाइन यहाँ से, तो पहला ए है मान लीजिए लाइन, दूसरी लाइन ए है, तीसरी लाइन ए है, चौथी लाइन ए, पांचवी लाइन ए, तो आपको बोलेगा तो इसमें कौन सी लगाएंगे आप, जैसे मान के चलिए मैं इसको बता रहा हूँ, पहली लाइन ए हो गया, दूसरी लाइन ए हो गया, तीसरी लाइन ए, चौथी लाइन है, पांचवी लाइन है। अब आपसे बोलेगा तो क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, तो ऐसे ही क्या करना है, यहाँ पर पाठ के आधार पर संयोजन करना है। इसके बाद इसके वाक्य में परिवर्तन होगा, फिर गद्यांश से अवबोधनात्मक प्रश्न आएगा आपका, फिर पद्यांश से वही उसी टाइप के प्रश्न, इसके बाद नाटक के अंश से भी आपको प्रश्न आएंगे, इसके बाद अपठित गद्यांश आएगा, फिर पत्र लेखन और निबंध लेखन। तो आपको पत्र लेखन तैयार कर लीजिए, निबंध लेखन तैयार कर लीजिए और प्रश्न उत्तरी और ये सब, ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है। तो इन सबसे एकदम बढ़िया से क्वेश्चन आप तैयार करिएगा। अब चलिए आगे, इसमें भी कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अगला देखते हैं, ये क्या है, उर्दू है। तो भाई मैं तो देखो उर्दू नहीं पढ़ पाता, इसलिए मैं इसको कर दे रहा हूँ। आप लोग जो उर्दू पढ़ने वाले हों तो इसको देख लीजिए आपका सिलेबस क्या है। इसके बाद उर्दू के बाद आप वही पूर्व में जो था वही है। इसके बाद भाई देखो मराठी भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, इसलिए मराठी वाले अपना देख लेंगे यहाँ से। और इसके बाद कौन है, अब पंजाबी वाले भी अपना देख लेना भाई लोग, मुझे नहीं पता।
और यहाँ गुजराती वाले भी एक बार देख लेना है। यहाँ पर पद्य खंड है, गद्य खंड व्याकरण है, काव्य पंक्ति है, बोधक टीकड़ी निबंध लेखन, तो इसको भी तैयार कर लेना। और सिंधी वाले भी तैयार कर लो अपना देख करके, ये मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार सिलेबस, बढ़िया से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। और जिसको सिलेबस का चाहें तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, नहीं तो इसका अगर आप लोग बोलेंगे टेलीग्राम पर इसका मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। जिसको चाहिए होगा तो कमेंट का जरूर करिएगा। इसका मैथ का देख लेते हैं, क्योंकि मैथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है बच्चों के लिए, क्योंकि यही एक कठिन भी विषय है, मैथ और विज्ञान, और यहाँ पर टॉपिक भी। तो इसमें टॉपिक देखते हैं कि अनुसार पहला वास्तविक संख्या, इसके बाद क्या है बहुपद, फिर इसके बाद क्या है दो चरों वाले रैखिक समीकरण योग, इसके बाद चौथा क्या है कि द्विघात समीकरण, फिर समांतर श्रेणी आपका एक पाठ है, फिर इसके बाद त्रिभुज है, फिर निर्देशांक ज्यामिति है, फिर त्रिकोणमिति का परिचय है, फिर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, फिर वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, फिर सांख्यिकी और प्रायिकता। तो इसके बाद आपका क्या दिया गया है, एनसीईआरटी के द्वारा इसमें भी कोई भी चेंज नहीं किया गया है। इसके बाद पाठ्यक्रम विज्ञान का जाता है। विज्ञान में देखते हैं कौन कौन सा आपका टॉपिक दिया है। तो यहाँ पर पहला क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षार, लवण, धातु एवं अधातु, कार्बनिक एवं उसके यौगिक, जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जिन जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिकता, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और हमारा पर्यावरण। इसके बाद आते हैं क्या है कि सामाजिक विज्ञान क्या है। अब सामाजिक विज्ञान में आपका जो पाठ्यक्रम है, तो यहाँ पर विषय वस्तु है समकालीन भारत। समकालीन भारत का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपका भूगोल से संबंधित है। कौन से विषय से, भूगोल से, यानी जियोग्राफी यानी भूगोल। ये है आपका भूगोल से। जियोग्राफी है, इसमें कौन सा, संसाधन एवं विकास, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल के संसाधन, कृषि, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसके बाद आता है इतिहास यानी हिस्ट्री। हिस्ट्री में कौन कौन सा है, यूरोप के राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकीकरण का युग, मुद्रण, संस्कृत एवं आधुनिक दुनिया। इसके बाद आते हैं आगे कौन सा है, ये आपका राजनीति आ जाता है। राजनीति यानी आप क्या कहते हो राजनीति को, राजनीति यानी आपका पॉलिटी क्या है, पॉलिटी में सत्ता की साझेदारी कैसे होती है। इसके बाद संघवाद क्या होता है। इसके बाद जाति, धर्म एवं लैंगिक के मसले जो होते हैं वो क्या है। राजनीतिक दल कौन कौन से होते हैं हमारे भारत में, कौन कौन से राजनीतिक दल हैं। लोकतंत्र के परिणाम क्या होता है, इसके बारे में है। अगला है आर्थिक विकास की समझ। आर्थिक विकास की समझ में क्या है, विकास, पहली चीज तो विकास क्या होता है भाई, कोई भी चीज अगर विकास हो रहा है तो विकास कैसे होता है किसी भी चीज का, तो इसके बारे में है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता अधिकार। चलते हैं आगे। अगला हमारा भारतीय संगीत वाले भैया आप लोग जरूर इसको देख लो। चलते हैं आगे क्या है, तबला वाले भी देख लो भाई, कंप्यूटर वाले देख लो, नेटवर्किंग, HTML, CSS, साइबर एथिक्स। इसके बाद चित्रकला पेंटिंग वाले, और फिर आ जाता है 11वीं का, ठीक है सिलेबस। तो 11वीं का हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे 11वीं वाले बच्चों के लिए। तो ये 10वीं का सिलेबस रहा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को सिलेबस समझ में आया होगा, और आप लोग इस सिलेबस को अगर आपके पास इसका प्रिंट आउट हो तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, और चाहें तो इसका मैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो इसका टेलीग्राम पर PDF प्रोवाइड करा दूंगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी लेकर के इसको अपने नोट्स में हर सब्जेक्ट के, जैसे मान लीजिए आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके फर्स्ट में अपना सिलेबस आप लोग लिख करके जरूर रख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।